क्या आप बता सकते हैं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले प्रभु ने अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है? तो गुरुदेव ने सवाल किया कि भैया क्या आप और आपके धर्मगुरु बता सकते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ने, जिसको तुम श्री कृष्ण जी कहते हो, विष्णु कहते हो, असल में वो ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके महाभारत के युद्ध में गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो गीता का ज्ञान बोलने वाला वो भगवान गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में अपने से अन्य और किस भगवान की शरण में जाने को अर्जुन को कह रहा है? क्या पता है तुम्हारे धर्मगुरुओं को? क्या पता है हिंदू समाज के श्रद्धालुओं को? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो बताओ फिर सतगुरु रामपाल जी के अलावा गीता और वेदों का ज्ञान वर्तमान में फिर है किसको? क्या आप बता सकते हैं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता बोलने वाले प्रभु ने अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है? उत्तर हिंदुओं की ओर से श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी ने अपनी शरण में आने को कहा है। श्री विष्णु जी से ऊपर कोई शक्ति यानी सत्ता अर्थात भगवान ही नहीं है, फिर अपने से अन्य की शरण में जाने को कहने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न नंबर 17 यानी हिंदुओं से फिर सवाल किया गया है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हो। अन्यथा गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने, जिसे आप श्री कृष्ण समझो या विष्णु समझो, साफ साफ कह रहा कि अर्जुन, अगर तुझे जन्म मरण से पूर्णतया छुटकारा चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा, उस सनातन परम धाम को प्राप्त कर, और उसके लिए अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। भैया मेरे पास वो भक्ति नहीं है। तो प्रश्न 17, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इसलिए आप ऐसी बातें कह रहे हो। उत्तर हिंदू पक्ष अब उत्तर दे रहा है कि मैं 40 वर्ष से धार्मिक ग्रंथों गीता व पुराणों को पढ़ता आ रहा हूं, मुझे पूर्ण ज्ञान है। प्रश्न 18 हिंदू पक्ष की ओर से, प्रमाण दिखाओ जो बातें आप कह रहे हो कि श्री विष्णु जी से ऊपर श्री देवी जी व उससे ऊपर काल ब्रह्म है, काल ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। तो उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव भगवान, आप झूठ कह रहे हो कि श्री विष्णु जी से ऊपर कोई परमात्मा यानी शक्ति नहीं है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हे नादान, श्री विष्णु जी से ऊपर तो बहुत शक्तियां हैं। अब ये प्रमाण करके दिखाएंगे गुरुदेव भगवान हिंदू शास्त्रों से। पेश है प्रमाण के लिए संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 4 पेज नंबर 44 और 45 की फोटोकॉपी, जिसमें श्री विष्णु जी ने कहा है कि मैं देवी दुर्गा अष्टंगी की भक्ति करता हूं। जो हिंदू भाई ये कहते हैं ना कि श्री विष्णु जी से ऊपर और कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं है, ये अजन्मा है, अनादि है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, तो भैया हमारे धर्मशास्त्रों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद चौथा अध्याय पेज नंबर 44 और 45 इसकी फोटो को भी दिखाई जा रही है भाई, जिसमें श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं देवी दुर्गा से ऊपर किसी को परम शक्ति नहीं मानता, यानी मेरे से ऊपर तो देवी दुर्गा है और देवी दुर्गा से ऊपर मैं किसी को परमात्मा नहीं मानता, और मैं तो खुद देवी दुर्गा की भक्ति करता हूं। तो विष्णु जी से ऊपर तो देवी दुर्गा हो गई। फिर आगे चलकर देवी दुर्गा कह रही है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, तुम ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की भक्ति जो कि ब्रह्मलोक में रहता है, ओम उसका मंत्र है। फिर आगे चलकर गीता में वो ब्रह्म भी अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में मना कर रहा कि भैया अगर पूर्ण मुक्ति चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। तो यह है भाई और बहनों श्रीमद् देवी भागवत पुराण पहला स्कंद चौथा अध्याय, और इसका पेज नंबर है ये 44। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु यानी एक बार श्री ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, जब विष्णु जी तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। अब बताओ, ब्रह्मा जी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी श्री विष्णु से ऊपर किसी को परमात्मा मान ही नहीं रहा था। और जब एक बार विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, अब ये तपस्या करना गीता जी में मना है, वेदों में मना है,
अब बताओ भाई और बहनों, आप हिंदू भाई बहनों के अनुसार यदि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी ने कहा है, तो भैया श्री विष्णु जी तो गीता जी में अर्जुन को तपस्या करने के लिए मना कर रहे हैं कि घोर तप करने वाले तो मुझे दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, उनको तो मैं आसुरी योनियों में डालता हूं, भूत प्रेत और पितर की योनियों में डालता हूं। और वही तुम्हारा विष्णु तप कर रहा था जब ब्रह्मा जी उसके पास गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि गीता जी का ज्ञान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। श्री कृष्ण और श्री विष्णु को तो पता ही नहीं गीता में बोला क्या गया है। श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवश प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने यह गीता जी का ज्ञान दिया। अन्यथा यदि श्री विष्णु जी ने ज्ञान दिया होता तो विष्णु जी तो भैया गीता में घोर तप करने के लिए मना कर रहे हैं। और यहां जब श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु जी तो तपस्या कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को सबका भगवान कह रहा है कि आपसे बढ़कर और कौन भगवान है और आप किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक है, यानी स्वामी है, भगवान है। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यानमग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब गीता और वेदों में कहीं है विधान समाधि लगाने का, तपस्या करने का, जो ये विष्णु जी कर रहे हैं? तो विष्णु जी खुद वेदों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेदों का ज्ञान नहीं, अगर होता तो ये डले नहीं ढोते। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन यानी हे ब्रह्मा जी, सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। शक्ति देवी यानी दुर्गा। अब बताओ भाई, जो हिंदू धर्म के भाई बहन सवाल कर रहे थे ऊपर कि श्री विष्णु से बढ़कर और कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, साबित करो, कहां लिखा हुआ है? तो गुरुदेव भगवान ने श्री देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद चौथा अध्याय पेज नंबर 44 और 45 पर साबित कर दिया। भाई ये हमारे धर्मगुरु रात दिन इन पुराणों की कथाएं हमें सुनाते हैं। इन्हीं में लिखा हुआ दिखा दिया पूज्य गुरुदेव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने, कि ना तो ब्रह्मा जी को ज्ञान और ना श्री विष्णु जी को वेद ज्ञान, जो तपस्या कर रहे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया की नजरों में तो यही है, संसार की नजरों में तो यही है कि ब्रह्मा तुम तो संसार की सृष्टि करते हो, मैं विष्णु पालन पोषण करता हूं और शंकर सबका संहार करता है। किंतु वेद के पारगामी पुरुष यानी जिनको वेदों का कंप्लीट ज्ञान है, तत्वदर्शी संत, वो अपनी युक्ति से ये साबित करते हैं क्या? फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और श्रृंगार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान इन तीनों देवताओं को यहां की व्यवस्था संभालने के लिए, चलाने के लिए इस काल ब्रह्म के आदेश से देवी दुर्गा ने ही शक्तियां दी थी। इसलिए भाइयों और बहनों, श्री विष्णु जी शक्ति देवी से ऊपर कह रहे हैं मैं किसी को भगवान नहीं मानता। यानी जो हिंदू भाई ये सवाल कर रहा था कि विष्णु से बढ़कर और कोई परमात्मा नहीं है, तो देख लो भाइयों और बहनों, श्री विष्णु जी तो शक्ति के अधीन होकर, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी माता देवी दुर्गा शक्ति देवी के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं। यानी इनसे ऊपर तो ये देवी दुर्गा भगवान है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। यानी ब्रह्मा जी रजोगुण हैं, मुझे यानी विष्णु सात्विक शक्ति मिली है, यानी श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त हैं, और रुद्र यानी शंकर, रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी श्री शंकर जी तमोगुण हैं। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। मैं
पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र यानी शंकर जी से संहार कार्य होना भी असंभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी, देख लो भाई, विष्णु जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी हम सभी यानी मैं और शंकर और तुम, हम सभी यानी तीनों देवता उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों में सदा सफल होते आए हैं। यानी देवी दुर्गा के, शक्ति देवी के आशीर्वाद से हम तीनों के कार्य हो रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ी शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा भगवान यहां पर कौन साबित हुआ? देवी दुर्गा। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। बताओ भाई और बहनों, गीता और वेद तप करने के लिए मना कर रहे हैं कि तप करने वाला नरक में जाएगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। और विष्णु जी कह रहे कि मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, यानी वेद विरुद्ध साधना। अब सोचो भाई और बहनों, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को वेदों का ज्ञान नहीं, तो इनसे वेद लेकर इनके वंशज मनु जैसों को फिर कहां से ज्ञान होगा? और मनु जैसों से वेद ज्ञान पढ़कर आगे समाज में आधा अधूरा ज्ञान फैलाने वाले हमारे इन ऋषि मुनियों को फिर कहां से ज्ञान हुआ होगा? जो ये पुराण लिख लिख के चले गए, इन पुराणों की जिन्होंने रचना कर दी, अपना अनुभव लिख दिया। इसलिए भाई और बहनों, अध्यात्म के नाम पर, भक्ति और भगवान के नाम पर, सत्य साधना के नाम पर पूरा संसार विचलित है, पूरा संसार। अब दोबारा से सतगुरु रामपाल जी इस अध्यात्म को उठा रहे हैं। तो विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता, यानी दुर्गा देवी के कंट्रोल में काम करता हूं। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना यानी नष्ट करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। बताओ, बेचारा तप करके सिद्धियां प्राप्त करता है विष्णु, और सिद्धियां प्राप्त करके फिर सारी जिंदगी राक्षसों के साथ में लड़ाई झगड़ा करने में लगा रहता है। यानी भाई और बहनों, पल भर की भी शांति नहीं हमारे भगवानों को, पल भर की भी। अब इनकी भक्ति करके फिर हमें कैसे परम शांति प्राप्त होगी? उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी अब देख लो भाई और बहनों, जो कह रहे थे कि विष्णु से ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। क्लियर कर दिया विष्णु जी ने कि मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति दुर्गा से बढ़कर और कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। यानी विष्णु जी ने अपने से ऊपर देवी दुर्गा को साबित कर दिया। जो भाई ये कह रहे थे सवाल करके कि विष्णु जी से ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, देख लो भाई, इन्हीं पुराणों में लिखा हुआ है।